लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सीटों को लेकर दोनों गठबंधन में चर्चाएं शुरू हो गई है। बात अगर इंडिया गठबंधन की कर ली जाए तो मधेपुरा, वैशाली, बांका, शिवहर, सारण, बेगूसराय, पाटलिपुत्र, बक्सर सीटों पर मंथन विशेष तौर पर जारी है। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में इस बार सबसे ज़्यादा अगर सीटों को लेकर किसी को नुकसान होगा तो वो नाम लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल आरजेडी को इस बार पिछली दफा यानी साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कम से कम आधा दर्जन सीटों पर दावा छोड़ना पड़ सकता है। पिछली बार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने राज्य की 40 सीटों में से 19 पर अपना उम्मीदवार खड़े किए थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी इंडिया गठबंधन का प्रमुख घटक दल है। इसमें जदयू भी एक बड़ा हिस्सेदार है। जदयू के पास लोकसभा की 16 सीटें हैं। वहीं गठबंधन के दलों की संख्या भी अब बदल गई है। मधेपुरा, वैशाली, बांका, शिवहर, सारण, बेगूसराय, पाटलिपुत्र, बक्सर सीटों पर भी पार्टी के अंदर मंथन विशेष तौर पर जारी है। हालांकि सीटों के बंटवारे पर आधिकारिक तौर पर किसी भी दल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु सूत्र बता रहे हैं कि अंदर खाने में इंडिया के घटक दलों के बीच सीटों को लेकर होमवर्क जारी हो चुका है। ऐसे में सीटों के बंटवारे में आरजेडी को पिछली दफा की तुलना में कुछ सीटें छोड़नी पड़ सकती है। कुछ सीटों की अदला बदली और कुछ पर उम्मीदवार बदले जाने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिहार की 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। ऐसे में बंटवारे में जो भी सीटें आरजेडी की झोले में आएगी उस पर पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को उतारने की तैयारी कर रही है। जानकारी की माने तो भाजपा को टक्कर देने में कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी मैदान में उतारा जा सकता है। वैशाली जैसी सीट इस बार राजद के लिए खाली मानी जा रही है। पिछली बार इस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। 3,72,000 से अधिक वोट पाकर इस सीट से चुनाव जीत नहीं पाए थे। बाद के दिनों में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। ऐसे में इस सीट पर पार्टी किसी कद्दावर नेताओं की तलाश कर रही है। इसके अलावा झंझारपुर सीट साल 2019 में आरजेडी ने गुलाब यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था। गुलाब यादव को 2,69,000 से अधिक वोट मिले थे, लेकिन उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के रामप्रीत मंडल को 6 लाख से अधिक वोट मिले थे। इस बार दोनों एक साथ हैं। इस कारण भी पार्टी को झंझारपुर की सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। जानकार बताते हैं कि सीट मिल भी गई तो उम्मीदवार बदलने की पूरी संभावना है। मधेपुरा सीट पर साल 2019 के चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव उम्मीदवार थे। शरद यादव को करीब 3.25 लाख वोट मिले थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के दिनेश यादव को 6.25 लाख वोट आए थे। शरद यादव अब इस दुनिया में नहीं है। इस कारण मधेपुरा की सीट को राजद की झोली से बाहर माना जा रहा है। इसी प्रकार बक्सर सीट साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को उम्मीदवार बनाया था। जगदानंद सिंह को 3.5 लाख वोट मिले थे। इस बार पार्टी के सामने भाजपा के तीसरी दफा जीत को रोकने के लिए दमदार उम्मीदवार की तलाश करनी होगी और मंथन जारी भी है। पार्टी की पहली पसंद इस बार भी जगदानंद सिंह हो सकते हैं, मगर बढ़ती उम्र के कारण शायद वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दे तो पार्टी के समकक्ष उनके विधायक पुत्र को उम्मीदवार बनाने की संभावना जो है वो दिख रही है। वही अगर बात कर ली जाए पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की, जहां से पिछली बार मीसा भारती उम्मीदवार थी, तकरीबन 15,000 वोटों से मीसा भारती चुनाव हार गई थी। भाजपा की सिटिंग सीट है, तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर चर्चा है कि मीसा भारती को ही उम्मीदवार बनाया जाए या फिर उनके बदले में कोई मजबूत उम्मीदवार दिया जाए। चूँकि इस बार नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। 40 की 40 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करना है और उसमें से ज़्यादातर सीटें जो है वो जीतनी है। और इसी लिहाज से इंडिया गठबंधन के अंदर मंथन भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लालू प्रसाद यादव के सामने है। लालू प्रसाद यादव को कई सीटें गंवानी भी पड़ सकती है, जिसमें मधेपुरा, वैशाली, बांका, शिवहर, सारण, बेगूसराय, पाटलिपुत्र, बक्सर की सीटें शामिल है। ये वो सीटें हैं जहाँ पे लालू प्रसाद यादव की पार्टी
राष्ट्रीय जनता दल 2019 के लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ी थी, जहां इस वक्त काफ़ी मजबूत स्थिति विपक्षी पार्टियों की है, कई जगहों पर जेडीयू है, लेकिन लालू यादव भी मंथन कर रहे हैं कि कैसे सीट छोड़ दिया जाए, या फिर अगर आरजेडी लड़ेगी तो कौन सा उम्मीदवार होगा, उम्मीदवार बदलना होगा या फिर पुराने उम्मीदवार पर काम चलाया जा सकता है।